निकल से रिडक्शंस की बात कर रहे थे हम। निकल के प्रेजेंट में हाइड्रोजन का जो रिडक्शन था उसमें हमने एल्कीन देख लिया, एल्काइन देख लिया। अब और जो दूसरे जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जो हाइड्रोजन से रिड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, ठीक है, निकल, पैलेडियम या प्लेटिनियम के प्रेजेंस में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें, ठीक है, एल्डिहाइड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो RC डबल बॉन्ड OH, H2Ni से रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस ध्यान ये रखना है। देखो हाइड्रोजनेशन में आपको ये मतलब तो समझ में आ गया होगा कि एल्कीन हो या एल्काइन हो, जहाँ डबल बॉन्डेड है, ठीक है, तो होमोलाइटिक क्लेवेज होता है हाइड्रोजन का और वहाँ पर क्या लग जाता है हाइड्रोजन। तो सेम यहाँ पर करना है, जहाँ पे भी आपको पाई बॉन्ड दिखे, ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का C और O के बीच में, तो इस पाई बॉन्ड को होमोलाइटिकली क्या करो, क्लेवेज करो और यहाँ पर H ऐड कर दो, एक यहाँ H कर दो, ठीक है, बस सिंपल। तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड से इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो CO के साथ क्या लग जाएगा H, ये H और एक H यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H इधर लग गया, एक इधर लग गया, तो इस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा H2Ni के साथ रिएक्शन कराने पर एल्डिहाइड की। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कीटोन की, कीटोन का रिडक्शन कराते हैं अगर हम H2 के साथ, तो सेम यहाँ पर भी यही होगा, R1C, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर R2, यहाँ पर H, ठीक है। ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करना है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करना है, वही करा है, ठीक है। फिर बात करें हम, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। फिर एसिड डेरिवेटिव में अगर हम बात करें RC डबल बॉन्ड Cl की, ठीक है, इसका जब रिडक्शन करोगे H2Ni से, तो पहले ये रिड्यूस होके, ठीक है, एसाइल से पहले रिड्यूस होके किस में जाएगा, ये एल्डिहाइड में रिड्यूस होगा, मतलब ये Cl हट के H लग जाएगा पहले। फिर एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा तो हमें पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो RCOH H और ये H, ठीक है। थोड़ा सा समझने में आसानी हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ किस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड जो है ये हमारे पास पाई बॉन्ड, ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे और H जो हम बोल रहे हैं दोनों साइड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड Cl प्लस H2, तो ये हो जाएगा RCOH Cl और यहाँ पर H, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये जो लोन पेयर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि Cl अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाता है। ऐसा करोगे तो यहाँ पर हमारे पास RC डबल बॉन्ड, और क्योंकि इसने क्या करा, एक H के साथ तो बॉन्ड था, एक यहाँ था और एक और बॉन्ड बना लिया और अपना लोन पे डोनेट करा, तो इस पर चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या रह जाएगा H। इस पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए इसका ये डीप्रोटोनेशन यहाँ से कर देगा और ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक है, इससे ये एल्डिहाइड कैसे बना वो मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, डायरेक्ट याद रख सको तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और फिर थोड़ा आपको कि कैसे बना तो मैंने यहाँ पे बता दिया। और एल्डिहाइड से वापस यहाँ क्या करो, पाई बॉन्ड ब्रेक करो H और इधर H ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन होता है। इसी में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखो COCl से पहले किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, नॉर्मल जब मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ किसी मेटल के प्रेजेंट में। अब यही अगर मैं इसका क्या करूँ, पॉइजन कर दूँ इस मेटल को, या फिर मैं ऐसे बोलूँ अगर इसमें मैं क्या
अगर मैं इसमें रोजेनमैन रिडक्शन कर दूँ या लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ करूँ तो क्या बनेगा। तो ये क्योंकि हमें पता है रोजेनमैन और लिंडलार के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेटल को पॉइजन कर रहे हैं, मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे रहे, उसकी एक्टिव साइट्स को कम कर दे रहे, तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिडक्शन कम हो जाती है। तो यहाँ से ये अगर मेरे पास ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, डायरेक्ट एल्कोहल में। अगर मेरे पास ये H2NI के साथ में यहाँ पे ठीक है BaSO4 या CaCO3 मिला जो कि रोजेनमैन रिडक्शन या लिंडलार कैटलिस्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर दोनों में से कुछ भी अगर वो है तो फिर मैं इसको कहाँ तक, सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस करके छोड़ूंगा, यहाँ एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करूँगा यानी, ठीक है। तो ये भी एक बार पहले इसको आप कॉपी कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन भी इसी की है। क्या कर रहे हैं नेक्स्ट हम, RCOCl H2NI, ठीक है, BaSO4 मैंने कर दिया है। तो अब इसका जो रिडक्शन होगा वो RC⋯OH यहाँ पर आके रुक जाएगा, और ये क्या, रोजेनमैन रिडक्शन है ये भी, ठीक है। तो अब लॉजिकल चीज़ समझ में आ रही होगी, इसको ऐड करने से क्या हो जा रहा है, रेट ऑफ रिडक्शन को वो कम कर दे रहा है, ठीक है, उसको रिएक्शन के रेट को कम कर दे रहा है। इस वजह से ये पहले इस एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, सिर्फ H2NI होता, और BaSO4 के प्रेजेंस में यहीं पे एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा ये, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसिड की, RC⋯OH, ठीक है, इसमें भी सेम कहानी यही है। H2NI के साथ मैंने रिएक्शन कराई, तो ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, और फिर उसके बाद फर्दर रिड्यूस होगा और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में कैसे होगा, ठीक है, इसको भी चाहो तो देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, RC⋯OH है, हाइड्रोजन के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे इसकी, तो वही कर रहे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करा, H और H यहाँ जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा RCOH, OH और H, ठीक है। फिर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या बनाएगा, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाएगा, जो कि क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो उसमें से क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से -H2 हो जाएगा, ठीक है, पहले हम बात कर चुके हैं इस पर। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, RC⋯H बन गया एल्डिहाइड, फिर फर्दर H2NI के प्रेजेंस में रिड्यूस होके, ठीक है, और किस में, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखने में, समझने में हेल्प होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका बता दिया। नेक्स्ट एसिड की बात देखें, एस्टर अगर हो इसकी जगह, ठीक है, एक बार कर ले कॉपी जल्दी से। फिर एस्टर देखें, ठीक है, इसको R1 और उसको R2 नाम दे देता हूँ। इसमें भी सेम ऐसे कुछ होता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए बता रहा हूँ इसमें।
जैसे यहाँ से हमने क्या करा, पहले OH को हटाया, H लगाया, Cl के अंदर क्या करा, इसको हटाया, H लगाया, तो सेम इसमें भी क्या करो, इसको ब्रेक कर दो और दोनों साइड क्या करो, इधर भी H जोड़ दो और इधर भी क्या करो, H जोड़ दो, यानी ठीक है, दोनों साइड H जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा R, ठीक है, ये R2OH, इसको मैंने पहले लिख दिया, और वहाँ देखोगे प्लस R1C डबल बॉन्ड H, ठीक है, फिर से एल्डिहाइड में रिड्यूस हो गया, और फर्दर ये रिड्यूस होके इसमें अल्कोहल के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, R1COH OH और H, यहाँ पे दो अल्कोहल मिलेगा मुझे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अगर दोनों साइड R ग्रुप अलग अलग है, एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो दो मुझे क्या मिल जाएंगे, अलग अलग, यहाँ पर अल्कोहल मिलेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ Cl हटाया था तो उसके साथ भी H लगाओगे तो क्या बनेगा, HCl ही बनेगा, ठीक है। OH हटाया तो यहाँ H लगाओगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक। तो वहाँ उन प्रोडक्ट की बात इसलिए नहीं करी, बोले कि सर कभी कर दे तो कभी नहीं, तो मैं ऑर्गेनिक, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हमारा फोकस रहता है। तो इस बार यहाँ से मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो जहाँ पे Cl था तो HCl बनता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता, ठीक है। OH के साथ H बनता, H2, तो वो भी कोई मैटर नहीं करता। यहाँ से मुझे एक अल्कोहल मिल रहा था, दो अल्कोहल मिलते मुझे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड मिलते, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया नहीं, ठीक है। फिर आ जाओ, ठीक है, साइनाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, साइनाइड की बात करें तो ठीक है, LH में भी ये बात कर चुके हैं। तो वैसे ही दोनों साइड क्या करो, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो और दोनों साइड क्या करो, H ऐड कर दो, जहाँ पाई बॉन्ड है उधर उसको ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन जाएगा। फर्दर रिडक्शन होगा इसका, ठीक है, NI पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, कैसे भी लिख लो। वापस एक और पाई बॉन्ड ब्रेक करो, हो जाएगा RCH2 NH2। तो ठीक है, साइनाइड में वहाँ LH में भी क्या बन रहा था, अमीन बन रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी अमीन ही बन रहा है, नहीं, ठीक है, अमीन बन रहा है, अमाइन बन रहा है, ठीक है, कैसे भी प्रोनाउन कर लो। साइनाइड के बाद अगर मैं बात करूँ अमाइड की, ठीक है, ठीक है, अगर मुझे अमाइड का रिडक्शन करना है तो अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो वापस क्या करो, यहाँ पे H और यहाँ पर H जोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ H जोड़ोगे तो ये बनेगा OH, और OH और NH2 में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, OH, तो अल्टीमेटली OH ही निकलना है, ठीक है। सेम मैकेनिज्म है जैसे हमने वहाँ पर LH के अंदर बात करी थी। तो मैं इस बार बस प्रोडक्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, H2, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली बात ये कि साइनाइड हो, अमाइड हो या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, सब किस में कन्वर्ट होने, अमीन के अंदर। तो ये हो जाएगा RCH2 NH2, ठीक है। इसी तरह अगर साइक्लिक कंपाउंड में अगर हमें दे रखा है ये, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड अगर मुझे दे रखा है, ठीक है, तो वापस ये आप देख रहे हो दोनों डबल बॉन्ड हटके दोनों क्या लग गया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हटके दोनों क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा है तो क्या हाइड्रोजन ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अमाइड, ठीक है, साइक्लिक अमाइड दे रखा है तो ये मूव हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग में एक नाइट्रो भी होता है, ठीक है, साइनाइड देख लिया, अमाइड देख लिया, ठीक है। अगर इमीन दे रखा होता, ठीक है, इसका रिडक्शन करते तो भी क्या बनता, अमाइड। तो इसी में कवर हो गया, अलग से नहीं लिख रहा हूँ इसको। फिर आ जाओ नाइट्रो,
ठीक है, इसका रिडक्शन करेंगे तो ये फिर से, ठीक है, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रिडक्शन रिडॉक्स चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि नाइट्रो को रिड्यूस करेंगे, आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स में तो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो में भी इस तरह कंपाउंड दे दिया। और ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल ये होता है कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ क्या है, +3 है। ठीक है, तो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर +3 है। ठीक है, ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, -3 है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो ये है कुछ कॉमन रिडक्शन। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, COCl, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव में COCl हो गया, एस्टर हो गया, खुद एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिर साइनाइड हो गया, ठीक है, अमाइड हो गया, फिर जैसे साइनाइड का हो रहा है वैसे, ठीक है, इमीन का भी हो सकता है, फिर नाइट्रो का हो गया। तो इन सब जगह क्या है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को ब्रेक करके क्या लगाना है आपको, HH लगा देना है। और जहाँ Cl वगैरह है, OR आ रहा है, ठीक है, एस्टर आ रहा है, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव में, वहाँ पर आप उसको हटा के H लगा दे, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे, उसके बाद फर्दर रिडक्शन करोगे तो एल्कोहल में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस तो ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता ही दिया मैंने। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं, यानी ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक उसका टाइप देख लेते हैं कि इसमें प्रोडक्ट आपको दे रखा होता है। ठीक है, वो दे देगा कि उसने हाइड्रोजनेशन करा या रिडक्शन करा है H2Ni के प्रेजेंस में, और उसने प्रोडक्ट दे दिया है। तो वो पूछेगा कि आप बताइए कि इसमें रिएक्टेंट क्या पॉसिबल है, रिएक्टेंट क्या हो सकता है। तो इंटीजर टाइप का जेई मेंस के हिसाब से बात करें तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस पर। और वैसे बात करो, ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है, यानी 4-5 कंपाउंड दे देगा और ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3 बन सकते हैं, ऑप्शन में 1, 3, 5 बन सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखिए एक बार। डिटरमाइन द total number of possible reactant for given reaction। ठीक है, फर्स्ट के केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास ए कोई रिएक्टेंट है और इसका रिडक्शन हमने करा दिया और प्रोडक्ट हमें पता है ये। तो अब बताइए इसमें ए क्या 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 पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तुम डायरेक्ट बताया। ठीक है, तो देखें कई लोगों ने कर लिया होगा, मतलब हमने क्या करा है अल्टीमेटली, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता है तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड होगा तो मैं कहाँ पर उसका रिडक्शन करूँ, तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है वो मुझे देखना है। तो बस देखो, यहाँ हो सकता है एक, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करोगे तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड लगाता हूँ और यहाँ लगा हुआ है, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लगा लो, किसने यहाँ लगाया तो भी ठीक है। तो यहाँ इसमें से और इसमें से एक ही बनेगा, तो यहाँ ना लगा के अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराओगे तो भी ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तीसरा अगर इधर लगा दोगे तो भी प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। तो टोटल कितने, टोटल इसमें 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। 3 प्रोडक्ट मतलब 3 रिएक्टेंट हो सकते हैं, इनमें से कोई भी रिएक्टेंट है तो वो इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, लेस स्टेबल कौन सा होगा नहीं होगा, ठीक है, वो आप बात अलग है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट हो और आपसे रिएक्टेंट पूछ ले, आप रिएक्टेंट में पूछ ले कि टोटल नंबर कितने बनेंगे, ठीक है, या कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, मतलब ये किसके रेट ऑफ रिएक्शन किसके थ्रू दे रहे होगे, कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो मैंने तो यहाँ पूछा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिएक्टेंट पूछा, तो मैंने बता दी 3 हो सकते, उनका आइडिया दे दिया।
एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप ट्राई करना। यहाँ पर मैंने कोई x अननोन दे दिया रिएक्टेंट, और इसका मैंने रिडक्शन करा है, और जो प्रोडक्ट मेरे पास बना है वो ये बना है। तो आप बताएं इसमें x क्या हो सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके कर ले, जिन लोगों ने इसका आंसर, ठीक है, 3 बताया गलत है, 4 बताया है वो भी गलत है, 5 अगर कोई बता रहा है, 5 जिसके आए वो भी गलत है, अगर 6 किसी ने बोला है तो सही है, ठीक है। 6 कैसे होंगे तो देखें इसमें, ठीक है। पीछे की चीज़ें सारी दिमाग में जिसको क्लियर होगी, समझता चल रहा होगा, तो उसको 6 उसने कैलकुलेट करोगे तो बहुत सही है, ठीक है। उसको कोई दिक्कत आनी नहीं है आगे भी। एक ये प्रोडक्ट हो सकता है, हाइड्रोजनेशन यहाँ से कराऊंगा तो भी ये मिलेगा। राइट कर दूँ या लेफ्ट कर दूँ सेम ही होगा वो। इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो भी ये मिलेगा, ठीक है। इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो भी यही प्रोडक्ट मिलेगा। और इसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो भी ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसके अलावा अब जब मैं इधर लगाऊंगा तो ये प्रोडक्ट और वो सेम हो जाएगा, इधर लगाऊंगा तो वो ये दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे, ठीक है। इधर लगाऊंगा तो इसके सेम हो जाएगा, बाकी बताइए। तो 4 तो ये बन गए। तो सर 6 कैसे? 6 ऐसे, अगर ध्यान से देखोगे इसमें कुछ पॉसिबल नहीं है, इसमें भी कुछ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल से मतलब यहाँ जब देखोगे तो मिथाइल एक जो नहीं है वो क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ से देखना 1 पे फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर फर्स्ट पे कुछ नहीं, मतलब ये कैसा हो गया, कायरल सेंटर हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी मिथाइल H और 1 2 पे डबल बॉन्ड, जबकि 1 2 पे कुछ नहीं है, तो ये भी कैसा है, कायरल सेंटर। तो 1 और 2 और इसके R और S पॉसिबल है इसमें, ठीक है। और इसके भी R और S पॉसिबल होंगे। तो 2 4 5 और 6 टोटल कितने, 6 इसके रिएक्टेंट पॉसिबल है, ठीक है। 6 रिएक्टेंट हो सकते जिसकी हेल्प से, जिसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंटीजर टाइप में मोस्ट प्रोबेबल जेईई मेंस में तो पूछे जा सकते हैं, और नीट वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन दे दें इनमें से कोई एक हो या एक से ज़्यादा, और पूछ ले कि भाई जैसे इसमें बोलते 1 2 3 4 4 नंबर दे, ऑप्शन में दे दे ओनली 1 एंड 2 या 1 2 3 4 ऑल, ठीक है। इस तरीके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन से ही रिडक्शन करना है मेटल के प्रेजेंस में, किसका, बेंजीन का, ठीक है। एल्कीन, एल्काइन और दूसरे हमने अदर कंपाउंड्स देख के लिए थे, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह। अब बात करते हैं बेंजीन की, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बेंजीन का रिडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, बेंजीन के अंदर हमें पता है 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है, और ऑल्टरनेट क्या होते हैं इसमें, पाई बॉन्ड्स होते हैं, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से हाईली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर मैं इसका रिडक्शन कराना चाह रहा हूँ, मतलब क्या है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं से भी ऐड कर दो। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पाई बॉन्ड ये हटा दिया और उसकी जगह क्या करा, इसका हाइड्रोजनेशन करा दिया। फिर फर्दर इसका हाइड्रोजनेशन करा दोगे, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड और हटा दिया मैंने। फिर से इसका हाइड्रोजनेशन करा दिया, तो ये साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि बेंजीन का जब भी मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ मेटल के प्रेजेंट में, ठीक है, उसका रिडक्शन करा रहा हूँ, तो बेंजीन से मुझे क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है, अगर मैं यहाँ ले लेता इसका 1 मोल, इसका 1 मोल ले लेता, तो जब ऑप्शंस दिए हुए तो उसमें ये साइक्लोहेक्सेन में मिलेगा और ये भी मिलेगा, जिसमें एक कॉन्जुगेशन हमारे पास ये, मतलब 2 पाई बॉन्ड है।
तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर ने बताया था इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, लास्ट में बनता है साइक्लोहेक्सेन। जब 1, 2 और 3 मोल हाइड्रोजन या 3 इक्विवेलेंट एस्टर होंगे तब जाके साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें बेंजीन दे दिए और उसके साथ में H2Ni दे दिया, मतलब हाइड्रोजन दे दिया, मतलब उसका रिडक्शन करना है या उसमें हाइड्रोजनेशन करना है, तो बेंजीन का हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन हमेशा साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इन बिटवीन ये कुछ भी नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट रिएक्शन है, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं जिसमें 3 पाई बॉन्ड से 2 पाई बॉन्ड हो रहे हैं और 1 पाई बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में। तो जब हमें पता है ये हाईली स्टेबल फॉर्म में, ये क्या है? एरोमेटिक है यानी, ठीक है। और यहां से ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम करना चाहेगा अपना, लेकिन फिर भी अगर हमने जबरदस्ती ये काम करा दिया तो बहुत ही धीरे तरीके से होगा, बहुत ही मतलब बहुत ही स्लो रेट्स होगा। तो ये जो स्टेप होता है बहुत स्लो होता है ये स्टेप, ठीक है। ये स्टेप जो होता है बेंजीन से इसमें कन्वर्ट होने का, ये बहुत स्लो होता है क्योंकि ये हाईली स्टेबल है। कैसा है ये? एरोमेटिक है। और ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में क्यों ही कन्वर्ट होगा? नहीं होना चाहेगा। इसलिए बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो स्टेप होता है, बहुत ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका, अगर मैं हाइड्रोजनेशन करवा रहा हूं इसके केस में, ठीक है, अब यहां पे भी रेजोनेंस है, ठीक है, कॉन्जुगेशन तो है, डबल सिंगल डबल। तो अगर मैं इसका फिर फर्दर रिडक्शन कर रहा हूं, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, एक पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक करके उसमें ऐड कर रहा हूं, तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं इससे इसका कन्वर्ट होना और यहां से इसका कन्वर्ट होना। तो यहां से ये कन्वर्ट होना तो बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन अगर इससे मैं अगर कंपेयर करूं बेंजीन से 3 पाई बॉन्ड से 2 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं और 2 से 1 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करूंगा, तो यहां से यहां कन्वर्ट, यानी फर्स्ट स्टेप के कंपैरिजन में जो सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट होगा। यानी क्यों फास्ट होगा? क्योंकि ये भी नॉन एरोमेटिक है और ये भी नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन अगर मैं करवा रहा हूं, वहां भी जबरदस्ती हो रहा है, यहां भी जबरदस्ती हो रहा है, तो यहां पे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसके कंपैरिजन में यहां पे तो कम लगेगा। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं फर्स्ट स्टेप से तो वो स्लो है, तो ये क्या होगी? ये वाला स्टेप फास्ट होगा यानी। और फाइनल जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, फाइनल जो थर्ड स्टेप है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, उसमें मैं हाइड्रोजन को फर्दर हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं, तो इसके कंपैरिजन में तो अब, क्योंकि यहाँ पे कम से कम रेजोनेंस तो था, तो थोड़ी स्टेबिलिटी थी, तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या नॉर्मल एक पाई बॉन्ड है, तो ये फास्टेस्ट स्टेप हुआ है, ठीक है। अगर मैं तीनों स्टेप की रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करूं तो ये सबसे स्लो होगा, फिर ये उससे ज़्यादा फास्ट स्टेप होगा और ये सबसे फास्टेस्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ 10 मॉलिक्यूल थे, 10 मॉलिक्यूल में से अगर 2 मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गए, तो ये 2 मॉलिक्यूल जो इसमें कन्वर्ट होंगे और यहाँ के रिमेनिंग 8 मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट होने वाला है उससे कई गुना तेज, ठीक है, उसके कई मल्टीपल में या उसके बहुत तेज टाइम में ये इसमें पूरे कन्वर्ट हो चुके होंगे। आ रही मेरी बात समझ? कि वहां से एक अगला कुछ कन्वर्ट होता है उससे पहले ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसमें जैसे कन्वर्ट हो गए फर्दर साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका मतलब है। तो बस बताने का मतलब है कि अल्टीमेटली ध्यान ये रखना है कि बेंजीन का जब आप रिडक्शन कराओगे हाइड्रोजन से, ठीक है, मेटल के प्रेजेंस में, तो बेंजीन का प्रोडक्ट हाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बनेगा, इंटरमीडिएट कुछ नहीं बनेगा। अब ये इसमें क्वेश्चन किस वे में पूछा जाता है उसको समझना है, ठीक है। तो पहले तो ये, ठीक है, चाहो तो नोट डाल के लिख लो, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि बेंजीन का वो प्रोडक्ट बनाते ही क्या है, इन बिटवीन 1 मोल दे देंगे, 2 मोल दे देंगे, तो इन बिटवीन कुछ भी बना देते, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ बेंजीन बाय H2Ni, reduction of benzene by H2Ni always give cyclohexane, ठीक है। हमेशा बेंजीन का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब इस पे लिखिए क्वेश्चन, ठीक है, इसको कॉपी कर ले एक बार, यही लिख रहा हूं मैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है?
डिटरमाइन अमाउंट, या ऐसे लिख देते हैं, डिटरमाइन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट formed in given reaction. First, बेंजीन दे दी, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दी, और ये पूछ रहा प्रोडक्ट कितना बनेगा, और ये गिवन दे रखा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गिवन दे रखा है, ये भी 1 मोल है और हाइड्रोजन का भी 1 मोल है, ठीक है। तो एक बार चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और मैंने जो बोला है, ठीक है, अगर उसको समझ पाया तो क्वेश्चन का आंसर देना कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके कितने मोल्स प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, ठीक है। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और आपको इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल दे रखा है। तो देखिए, आई थिंक, मुझे नहीं लगता शायद कुछ ही बच्चे इसको सही सोच पाएंगे और कर पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक। पहली बात तो मैंने बोल दिया कि जब भी बेंजीन दे दिया और उसकी रिएक्शन हमने क्या करा दी, निकल के प्रेजेंस में कराई हाइड्रोजन से, जिसका हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा क्या देगा, प्रोडक्ट क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन देगा। तो पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, जिसने इतना लिखा, ठीक है। सबसे पहले तो उनके लिए बहुत मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, एटलीस्ट ये तो समझ में आया तुम्हें कि बेंजीन से मैं जो बार बार बोल रहा हूँ बनना साइक्लोहेक्सेन ही है। अब यहाँ पर क्या है कि सर बोला आपने 1 मोल दिया और इसका 1 मोल दिया, तो 1 मोल से 1 मोल ही तो रिड्यूस होगा, तो बनेगा तो कैसे बन जाएगा ये साइक्लो, ठीक है। तो बनेगा तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड वाला है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो बोला है कि ऐसा होता ही नहीं है, अगर ये 1 में कन्वर्ट हो गया, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो फिर सीधा ये साइक्लोहेक्सेन पे जाके रुकेगा। कैसे, अब जो इसने दिया साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट वो बनना है, तो मैं क्या करूँ, इसको बैलेंस कर लूँ। अगर मेरे को इसको पूरे को बेंजीन में मतलब 3 पाई बॉन्ड को रिड्यूस करके साइक्लोहेक्सेन बनाना है, तो मुझे इसके कितने चाहिए होंगे, 3 मोल्स चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ 3 मोल लगा दिया, नहीं बैलेंस कर ली रिएक्शन को एक तरीके से। आ रही मेरी बात समझ, जो मुझे गिवन मोल है वो छोड़ो, मेरे को तो ये पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, नहीं मुझे अगर प्रोडक्ट पता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रिएक्शन को क्या करी, बैलेंस कर ली। अब आ जाओ, अब यहाँ देखना, मुझे नहीं पता कि ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, रिएक्शन बोल रही है इसकी 1:3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो खत्म हो रहा होगा या कुछ ना कुछ बच रहा होगा, तो मैं इसमें लिमिटिंग रिएजेंट को क्या करूँ, फाइंड आउट कर लूँ। और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, ये जो कोफिशिएंट होते हैं आगे लिखे हुए उनका रेशियो चाहिए होता है, जिसकी उस रेशियो की वैल्यू सबसे कम होती है वही क्या हो जाता है, LR लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखें मोल, जो गिवन मोल है इसके है 1, और इस रिएक्शन में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे देखें इसके गिवन मोल कितना दे रखा मुझे 1, और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका क्या दे रखा 3, तो ये 1/3 और एक है 1। कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, तो ये वैल्यू क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, तो जिसकी वैल्यू मोल अपॉन SC की रेशियो, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसके लिए सबसे कम होता है, जिस रिएक्टेंट के लिए, वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है उसको मैं लिख रहा हूँ LR, वो है हाइड्रोजन। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है मतलब ये इस रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इसका 1 मोल पूरा का पूरा इस रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। अगर ये 1 मोल पूरा खत्म हो रहा है और ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इसका मतलब ये कैसा होगा, एक्सेस रिएजेंट है, ER होगा, ये कुछ ना कुछ रिएक्शन के लास्ट में बच रहा होगा। कितना बच रहा होगा वो भी देख लेंगे, और मैंने पूछा ये कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ये मुझे अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें अब हमें पता है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं LR वाले, कि रिएक्शन के अंदर अगर मुझे पता लग जाए कोई LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन जब खत्म ही हो जाएगा, हाइड्रोजन जब खत्म ही हो जाएगा, तो फिर फर्दर कोई प्रोडक्ट में कैसे बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा। तो जो पहले खत्म हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो LR से अगर मैं इसको डिसाइड करूंगा, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से मुझे दिख रहा है कि इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है।
3 मोल H2 से 1 मोल क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। तो इसके 1 मोल हाइड्रोजन से कितना बनेगा, 1/3 मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और मुझे दे भी कितना रखा है यहाँ पे, 1 मोल ही। तो इसका बनेगा कितना, ये 1/3 मोल फॉर्म होगा, किसका, साइक्लोहेक्सेन का। इसका कितना बचेगा, ये बचेगा 0 मोल, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर बेंजीन कितना बचेगा, तो इसका 1 मोल था, वो 1 मोल 1/3 मोल में कन्वर्ट हुआ है, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 2/3 मोल। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं मोल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसके 2/3 मोल बचेंगे, इसके 0 मोल और इसके 1/3 मोल। ठीक है, 2/3 ऐसे नहीं निकालना हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं इसके 1 मोल से बैलेंस के लिए। ठीक है, तो इसके 3 मोल रिएक्ट करने के लिए इसका कितना चाहिए, 1 मोल, तो इसका 1 मोल रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए होगा, इसका 1/3 मोल। तो 1/3 कंज्यूम हो गए, तो 1 - 1/3 करोगे तो भी क्या हो जाएगा, 2/3 मोल। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाला एप्लीकेशन, और इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और ठीक है तुम ऐसे मॉड्यूल और बुक्स के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी बेंजीन दे रखा है तो सीधा वो किस में कन्वर्ट होगा, साइक्लोहेक्सेन में, और उसका अमाउंट कितना बनेगा वो हम डिसाइड करेंगे LR लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करके। और वो कैसे करेंगे, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर ले, और जो तुम्हें गिवन मोल से उसके अकॉर्डिंग मोल कॉन्सेप्ट यूज करके आप कैलकुलेट कर ले। ठीक, तो एक बार इसको आप कॉपी कर ले, एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं दे देता हूँ आपको सिमिलर। ठीक है, तो आप एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको भी ट्राई कर लेना। अब बस इसमें मैंने क्या करा, सेम क्वेश्चन है ही, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन में मैंने कर दिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, अब बस मैंने इतना चेंज कर दिया कि जो हाइड्रोजन है, जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट जो खत्म हो जा रहा था, है ना, उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, 2 मोल कर दे रहा हूँ यानी। ठीक है, तो क्वेश्चन वापस यही आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, वापस आपको ये बताना है प्रोडक्ट क्या होगा और कितना मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर जैसे क्वेश्चन लिखा था उसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इसका 2 मोल है। ठीक है, इसका 1 मोल रिएक्टिंग, 1 मोल ऑफ बेंजीन रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, तो एक बार ट्राई कर ले और फिर क्रॉस चेक कर लेना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो हमें पता लग ही गया है, प्रोडक्ट क्या बनना है, साइक्लोहेक्सेन बनना है प्रोडक्ट। तो ये बना दिया मैंने प्रोडक्ट। उसके बाद कितना बनेगा उसके लिए मैं क्या करूँ, इसको बैलेंस कर लूँ, तो वापस मुझे पता है कि इसके 3 पाई बॉन्ड को हटाने के लिए इसके 3 मोल चाहिए होंगे, तो 3 लगा दिया, ये मुझे गिवन दे रखा है। मोल अपॉन SC का रेशियो लेंगे, ठीक है, तो मोल 1 ही है और SC भी 1 है, तो इसकी वैल्यू अभी भी 1 ही आनी है। इसमें मोल 2 है और SC 3 है, तो 2/3 अभी भी आना क्या है, 1 से तो छोटा ही आना है वैल्यू, और ये 1 है। तो बस इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती, हमें बस कंपेयर करना होता है, जो छोटी वैल्यू होती है वो LR होता है, तो ये लेस देन 1 है, तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया। तो अभी भी ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और वैसे भी मेरे को देख के पता लगा, तो क्यों, क्योंकि अगर मेरे को इसमें बैलेंस के अकॉर्डिंग इसके 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो यहाँ तो कितने दे रखे, 2 ही मोल, मतलब अभी भी ये पहले क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा यानी। ठीक है, तो फिर इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, यहाँ पर अगर कंपेयर करा तो अब की बार इसके कितने दे दिए मैंने, यहाँ पे 2 मोल दे दिए यानी, तो 1, ठीक है, 3 मोल से इसका 1 मोल बनेगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन से, तो 1 मोल से कितना बनेगा 1/3, और अब की बार गिवन कितने दे रखे 2 मोल, तो यहाँ पर इस बार क्या करूँ 2 मोल कर दूँ, तो ये हो जाएगा 2/3 मोल। तो इस बार क्या होगा 2/3 मोल इसके बन जाएंगे, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तो खत्म हो जाएगा, और 2/3 इसके बन गए तो ये कितना बच जाएगा 1/3 मोल बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके कितना भी कोई भी डेटा देके मोल का कुछ भी अमाउंट देके ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको एक बार कॉपी कर ले, आगे हम और देखते हैं बेंजीन का रिडक्शन।
फिर आ जाओ अब इसमें बेंजीन में हम बात करते हैं, ये तो नॉर्मल हुआ हाइड्रोजन और मेटल के प्रेजेंस में। अब बात करते हैं बर्च रिडक्शन इन बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, एल्काइन में पढ़ा था, ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन। बर्च रिडक्शन सॉल्यूशन में होता है जिसमें मेटल, सोडियम और अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया होता है, उसके प्रेजेंस में करवाते हैं। तो बर्च रिडक्शन जब आप करवाओगे बेंजीन का, NH3 के साथ, तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा ये इस तरीके से। जो पाई बॉन्ड होंगे वो कॉन्जुगेटेड, एक पाई बॉन्ड इसमें हट जाता है, एक पाई बॉन्ड इसमें हट जाता है, और रिमेनिंग जो 2 पाई बॉन्ड है वो भी कॉन्जुगेटेड नहीं होते। देख सकते हो डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, ये अपोजिट होते हैं यानी, ठीक है। तो किस तरीके से बनता है इसमें प्रोडक्ट बर्च रिडक्शन में, तो देख लेते हैं एक बार मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेटल है, ठीक है, तो आपको पता है ये मेटल क्या करता है, 2 मोल्स ऑफ मेटल हमने जो लिए वो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसमें से रिलीज करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, तो उसमें वापस से ये क्या होता है, होमोलाइटिक क्लेवेज होगा, ठीक है। किसी भी एक पाई बॉन्ड का मैं बात कर लूँ, ये होमोलाइटिक क्लेवेज होगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा इसका फ्री रेडिकल, इधर आ जाएगा इसका फ्री रेडिकल, और किसी भी एक कार्बन पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ऐसे ठीक है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी पे लगा दो कोई फर्क नहीं, मैंने यहाँ पे लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका था ही पहले, और एक इलेक्ट्रॉन और आने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जबकि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बनेगा फ्री रेडिकल और ये बनेगा आयन, ठीक है। तो ऐसा ही हमने बनाया था इंटरमीडिएट, कब, जब हमने एल्काइन का करा था, ठीक है, एल्काइन का जब हमने बर्क रिडक्शन करा था तो वहाँ पे भी हमने आयन रेडिकल, ठीक है, इंटरमीडिएट बना था, सेम इसमें होता है। अब वापस से वहाँ पर तो क्या होता है, 2 ही कार्बन होते थे, तो एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है, यानी अपोजिट ट्रांस पोजिशन पे चले जाता है। लेकिन इसमें तो क्या है, अब इसमें और पॉसिबिलिटी क्या है दूर जाने की, कि ये एक दूसरे से जितना मैक्सिमम दूर है उतना चले जाए। तो इसमें मुझे दिख रहा है यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन के थ्रू इससे और दूर जा सकता है, तो ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ डबल बॉन्ड में क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं थी, 2 ही कार्बन थे, तो वो ट्रांस पोजीशन पे ले जा रहे थे एक दूसरे से। यहाँ पर नहीं होता तो ये भी ऐसे ट्रांस पे जा सकता था, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरे, ये नियर बाई कार्बन पे अगर दूसरे और दूर कार्बन पे जा सकता है तो बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने डबल हेडेड एरो लगा दिया यहाँ पे। और इस तरीके से मुझे यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये अकेला इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर। अब ये अपोजिट हो गए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो गए नहीं। बस अब क्या करो, इसमें क्या करा हमने, जो 1 इलेक्ट्रॉन और था, ठीक है, चाहो तो यहाँ पर अमोनिया की रिएक्शन करा के पहले H लगा दो, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करके करा दो। मैं यहाँ पे एक साथ करा दे रहा हूँ, ठीक है, अल्टीमेटली लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर मैं रिएक्शन करा दे रहा हूँ इसकी,
और ये हमारे पास फाइनली यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर इसकी रिएक्शन मैंने 2 मोल अमोनिया से करा दिए, और 2 मोल अमोनिया से रिएक्शन कराने पे, ठीक है, इधर भी H ऐड हो जाएगा, इधर भी H प्लस ऐड हो जाएगा, और ये हमें फाइनली और प्लस 2NH2 माइनस के फॉर्म में बन जाएगा। सही है। तो अल्टीमेटली देखो अपोजिट में बनेगा, ठीक है। तो अब ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब पाई बॉन्ड अपोजिट होंगे। तो बर्च रिडक्शन जब बेंजीन का करोगे तो एक ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब इसमें और कर दिया, ठीक है। इसमें ध्यान रखना जब बर्च रिडक्शन करोगे तो एक ही पाई बॉन्ड इसमें रिड्यूस होता है और रिमेनिंग 2 भी कॉन्जुगेटेड नहीं रहते, कैसे, अपोजिट चले जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले। फिर सेम, ठीक है, इसको फर्स्ट ले लो। अभी नॉर्मल बेंजीन है, अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है अगर, ठीक है, तो देखना इसमें अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ होता, ठीक है, कोई ग्रुप लगा हुआ होता, तो मैंने यहाँ मान लिया, सेकंड ले लेता हूँ इसको, यहाँ मैंने मान लिया, ठीक है, इधर मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते, चलो पहले इधर मैंने EWG कोई ग्रुप लगा दिया। तो इस केस में भी हमें प्रोडक्ट यही मिलना है, मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बर्क रिडक्शन करोगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, तो भी आपको इस तरीके से अपोजिट पाई बॉन्डेड वाली ही बेंजीन मिलेगी सब्स्टिट्यूटेड। और EWG का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी लगा हुआ हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, NO2 CN वगैरह इस तरीके नहीं। तो इसमें ऐसा कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और ऐसा ही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, तो देख लेते एक बार। ठीक है, EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, that is NO2 CN एक्सेट्रा, ठीक है। GOC में सारे पढ़ चुके हैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। NO2 हुआ, CN हुआ, CCl3 हुआ, ठीक है, -H वाला या CF3 सभी लोग, है ना। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है, तो देखिए फॉर एग्जांपल के मैंने यहाँ पे NO2 ले लिया और यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो वापस वही है, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, होमोलाइटिक क्लेवेज करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस मैंने, ठीक है, सॉरी इसको चलो एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, बस कॉन्जुगेटेड पार्ट बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे जब मैंने इलेक्ट्रॉन से इसकी रिएक्शन करा, ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो रहा है, इस वाले पे मैंने अटैक करा दिया, ठीक है। इधर भी बनाने में बना सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनाना पड़ता, ठीक है। तो वो कम करने के मैंने डायरेक्ट वहाँ अटैक करा दिया। तो यहाँ जब अटैक कराओगे और ये कैसा होगा, होमोलाइटिक क्लेवेज होगा इनमें इस तरीके से, ठीक है। तो जब इसमें होमोलाइटिक क्लेवेज होगा फिर सेम प्रोडक्ट बना देंगे जैसे हमने उसमें बनाया था, ठीक। तो देखना इसमें अब इसमें देख, वहां पे तो मैंने बोला था कहीं पे भी करा सकते, इस केस में मैं यही क्यों करा है, अब इसमें कराने में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बना सकता था। देखो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन पे, और इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये पाई और ये पाई एज इट इज, सही है।
क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है NO2 ग्रुप, और NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसको -m के थ्रू क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसलिए हमने क्या करा, इसको इधर उधर कहीं पे भी नहीं लगा के, जितना पास में हो सकता था ग्रुप पे, ठीक है, क्योंकि -m तो कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्टेंस से -m प्लस -i का तो फर्क पड़ेगा। तो -m तो कहीं पे भी लगा देते, कॉन्जुगेशन में होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, लेकिन यहाँ से -i भी क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा स्टेबलाइज करने के लिए, इसलिए मैंने इसी कार्बन पे बनाया। अब इसमें ये भी आ गया कि सर इस नेगेटिव लोन पेयर को इधर भी बना सकते हो, फ्री रेडिकल इधर बना सकते थे, ठीक है, वो भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन फ्री रेडिकल में तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है और यहाँ लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबलाइज करना पड़ेगा एज कंपेयर टू फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब ये तो यहाँ पे स्टेबल हो गया, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ -i की वजह से यहाँ पे स्टेबल तो हो गया, लेकिन जो ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल और अभी भी लोन पेयर दोनों क्या एक दूसरे के है तो पास पास में ही, ठीक है, तो ये भी क्या चाहेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने के लिए। तो यहाँ पे डबल, सिंगल और फ्री रेडिकल, तो ये भी क्या कॉन्जुगेशन का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये क्या चला जाएगा। तो यहाँ देखें आप, ये तो NO2, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड पहले से इधर था ही, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो गया, अब और कुछ नहीं कर सकते, ये स्टेबलाइज भी है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी आ गया। बाकी है तो क्या, रेजोनेंस है ही इसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करो, फिर से एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या करा, ऐड करा, और ऐड करने के बाद ठीक है, चाहो तो इसमें, ठीक है, मैं स्टेप कम कर रहा हूँ, चाहो तो पहले यहाँ पे क्या करा दो, इसका प्रोटोनेशन करा दो, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करो, जैसे वहाँ पर, ठीक है, एल्काइन के केस मैंने बताया था। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इधर। बस अब क्या करो, 2 मोल्स NH3 से इसके रिएक्शन करवा दो, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा NO2, ये पाई पाई, यहाँ पे भी H जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी H जुड़ जाएगा, और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी हो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में यही क्यों बन रहा है जो सेम बेंजीन में बन रहा था, इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो अपने पास जितना पास में हो सकता था अपने नियर बाई लाएगा, ठीक है। अब इसी में एक दूसरा टाइप ये बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता जो +m शो करता, फॉर एग्जांपल OCH3, ठीक है, या CH3 जो +H यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है नहीं, ठीक है, CH3 भी हो सकता था, OCH3 भी हो सकता है, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो एक बार वो देख ले लास्ट केस, तो एक बार पहले इसको कॉपी कर ले, ठीक है। तो यही मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, थर्ड केस लेके, यहाँ पर मैंने, ठीक है, तो 2 केस बनते सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट EWG और EDG, ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट में आप डिफरेंस देख सकते हो। वहां पर जो ये पाई बॉन्ड थे यहां पर थे, जबकि इसमें इधर है, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है वहीं से पाई बॉन्ड बनेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां लगा था उसके एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड लगा हुआ था, ठीक है, दोनों में ये फर्क है, ध्यान से देखोगे तो। और यहाँ पे EDG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
ठीक है, लाइक OCH3, ठीक है, CH3 एक्सेट्रा। इसमें ऐसा क्यों होता है, तो इसमें देखिए OCH3 से ले लेता हूँ, ठीक है, सेम रिएक्शन करा रहा हूँ, वहाँ पे यहाँ पाई बॉन्ड बनाया था, इस केस में भी चलो यही बना देता हूँ ताकि आपको, ठीक है, इधर ये अटैक कर रहा है, होमोलाइटिक क्लेवेज होगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, ठीक है, सेम उसी में होगा। अब यहाँ देखना, क्योंकि यहाँ पे O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करेगा, प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ये एक तो डोनेटिंग ग्रुप है, ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। दूर कैसे जाएगा, डबल, सिंगल और लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ से पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा इसका, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर OCH3, ठीक है, ये लोन पेयर पाई में शिफ्ट हो गया और पाई इधर लोन पेयर में शिफ्ट हो गया नहीं। और यहाँ से और कहाँ जाएगा ये, यहाँ से अगर मैं और शिफ्ट कर लूँ इसको, तो वहाँ पर डबल, सिंगल लोन पेयर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्री रेडिकल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। तो पिछले केस में फ्री रेडिकल को मैं दूर ले गया था, यहाँ इसको रहने दिया था क्योंकि यहाँ स्टेबल था, लेकिन यहाँ स्टेबल नहीं है तो मेरे को इसको दूर ले जाना पड़ा, ठीक है। अगर मैं उल्टा बनाता, इधर फ्री रेडिकल और इधर लोन पेयर बनाता, ठीक है, तो लोन पेयर अभी भी उसके पास में रहता है, यहाँ से एक कार्बन अभी कितना दूर है, 1 to तीसरे कार्बन पे, और यहाँ पर रहता है तो कितने, दूसरे कार्बन पे होता है। तो कहीं ना कहीं एक ना एक किसी ना किसी को तो, ठीक है, किसी ना किसी को तो क्या है, हम इसमें फ्री रेडिकल को पास में होना पड़ेगा या लोन पेयर को पास में होना पड़ेगा। तो जहाँ चार्ज डेंसिटी को फ्री रेडिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसको पास में रखा, इसको पास में रखता तो थोड़ा क्या होता है, स्टेबल थोड़ा कम होता है, नहीं, ठीक है। तो फिर फर्दर क्या करें, बस इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा यहाँ से, ठीक है, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर, और ये OCH3, सही है। फिर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ठीक है, इसमें इधर बना रखा है और इस केस में इधर बना रखा है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, दोनों सेम ही है। तो अल्टीमेटली अब समझ में आ गया होगा कि बेंजीन के क्या 2 चीज़ हमने देखी है। 2 चीज़ तो एक ये देखी कि अगर मैं उसका नॉर्मल, ठीक है, हाइड्रोजनेशन करवा रहा हूँ निकिल के प्रेजेंस में, तो बेंजीन से हमेशा साइक्लोहेक्सेन बनेगा, बीच में कुछ भी नहीं रुकेगा, भला 1 मोल हो, आधा मोल हो, बनना वो ही। अब अमाउंट कितना बनेगा वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसका बर्स्ट रिडक्शन करता हूँ, तो बर्स्ट रिडक्शन जब भी करूँगा, ठीक है, बेंजीन का, तो उसमें एक पाई बॉन्ड हट जाएगा और दोनों पाई बॉन्ड जो होंगे अपोजिट होंगे, नॉन कॉन्जुगेटेड। अगर मेरे पास यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप होता, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी सेम प्रोडक्ट मिलता है जो अकेले बेंजीन में मिलता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी सेम मिलेगा, बस वो पाई बॉन्ड जो होगा वो जहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा उसके पास हो जाएगा, और विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है, वहाँ से दूर होता है, ठीक है। तो दूर केस क्यों होता है, वो रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयन रेडिकल इंटरमीडिएट जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है, ठीक है, इस वजह से प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो एक बार इसको आप कॉपी कर लें।